हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी में जो कुछ नए बदलाव हुए हैं। कौन कौन से बदलाव हुए हैं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बदला है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या बदलाव है। तो जैसा कि हमें पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद से एनसीईआरटी में कुछ बदलाव किए गए हैं और बिहार बोर्ड्स के स्कूलों में भी अब एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से बदलाव महत्वपूर्ण हुए हैं एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्लास 7th की किताबों के सिलेबस में बदलाव किया है। तो एनसीईआरटी ने क्लास 7th और 6th में भी कुछ बदलाव किए हैं। तो सबसे ज्यादा 7th में बदलाव किया गया है। 7th की हिस्ट्री जो मेडाइवल होती थी उसमें से मुगल वाले चैप्टर को हटा दिया गया, मुगल काल वाले चैप्टर को हटा करके उसमें कुछ नया ऐड किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि किताबों के सिलेबस में बदलाव किया गया 7th एनसीईआरटी में। हिस्ट्री ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत टॉपिक हटा दिया गया है। हिस्ट्री की जो बुक थी उसमें मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत क्लास 7th से ही पढ़ना होता था। सल्तनत काल, खिलजी वंश, लोधी वंश, ये सारा कुछ पढ़ना होता था और दिल्ली सल्तनत पढ़ना होता था और मुगल वंश के बारे में पढ़ना होता था। तो ये सारा टॉपिक जो है वो अब क्लास 7th की एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने किताबों को 2 पार्ट में जारी करने का ऐलान किया है। एनसीईआरटी ने ऐलान किया है कि वो किताबें जो जारी करेंगी वो 2 पार्ट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में आएगा। यह केवल किताबों का पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में बदलाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। और अभी पार्ट 1 आया है, पार्ट 1 किताब आ चुकी हैं जो कि स्कूलों में भी बंट चुकी है। बिहार सरकार के स्कूलों में फ्री में बुक्स बटे हैं जो कि एनसीईआरटी की है और पार्ट 1 बढ़ चुका है। पार्ट 2 कब आएगा उसका उल्लेख अभी नहीं किया गया है। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत ड्रॉप्ड, ज्योग्राफी महाकुंभ एडेड। और ज्योग्राफी में महाकुंभ ऐड किया गया है। महाकुंभ, 4 धाम यात्राएं और जैसे योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल टनल, ये सारा जो कुछ सरकारी काम किए गए हैं वो सारा कुछ ऐड किया गया है नई वाली एनसीईआरटी में। और महाकुंभ, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि महाकुंभ अभी स्नान हुआ है, तो वो वाला चैप्टर भी अभी हमें पढ़ने को मिलेगा हिस्ट्री में। बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन एनसीईएसएफ 2023 के तहत किए गए और ये बदलाव जो है एनसीईएफ 2030 के 23 के अनुसार किए गए हैं। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिजाइन किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत यह बदलाव किए गए हैं। वर्ग 7 के टॉपिक तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगल काल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये हमने देखा कि क्लास 7th में मेनली अभी कुछ चेंज किए गए हैं। मुगल काल और सल्तनत काल को यहाँ से हटा दिया गया है और ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे जो अभी जो अभी करंट में घटनाएं घटित हुई हैं वो सारा कुछ इसमें ऐड किया गया है। वर्ग 6 की तीनों किताबों को एक साथ में और वर्ग क्लास 6 की जो बुक थी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स अलग अलग पढ़ना था, उसको एक में मर्ज कर दिया गया है और एक में मर्ज करके उसे बना दिया गया है एक किताब, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। क्लास 6 की बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, पार्ट फर्स्ट, सेशन 2025 छब्बीस 2025-26 के लिए ये बुक आई है जो कि सोशल की बुक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स तीनों को मर्ज करके एक बुक बना दिया गया है और इंग्लिश में इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट फर्स्ट। और इसका पार्ट 2 आएगा, पर कब तक आएगा ये नहीं पता है। ये इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा। तो ये एक बुक हो गया। और फिर साइंस की ये बुक, क्लास 6 की साइंस की बुक है जिज्ञासा और क्लास 7th का साइंस का बुक और 8 का साइंस का बुक एनसीईआरटी वाला ही रहेगा। उसके बाद इंग्लिश का, ये इंग्लिश की बुक है। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अटल टनल सरकारी पहल शामिल किए गए, महाकुंभ का जिक्र, मेक इन इंडिया, नए अध्याय जोड़े गए और सभी धर्म, जो जितने भी धर्म है उसको भी जोड़ा गया है यहाँ पे। और 4 धाम, ये सारे धाम भी जोड़ दिए गए हैं। नेहरू का एक उदाहरण का उल्लेख है, हाउ टू लैंड बिकम सेक्रेड नामक अध्याय भी जोड़ा गया है। और
कक्षा 6 क्लास के एनसीईआरटी इंग्लिश जिसका नाम हनीसकल था, जो आप लोग पढ़ते होंगे हनीसकल, उसका नाम चेंज करके पूर्वी कर दिया गया। हनीसकल का नाम चेंज करके यहाँ पे पूर्वी कर दिया गया है। और एक और इंग्लिश की बुक है यहाँ पे, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। कक्षा 1-2 में मैरीगोल्ड चलता था, उसका नाम बदल के मृदंग कर दिया गया है मैरीगोल्ड का। कक्षा 3 पुस्तक का नाम संतूर कर दिया गया है। और कक्षा 6 का यह भी बताया मैंने। और कक्षा 6 की गणित, हिंदी और इंग्लिश दोनों में गणित ही कहलाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात की गणित को मैथ नहीं कहना है, अब इंग्लिश में भी गणित और हिंदी में भी गणित। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि हिंदी में गणित तो सही है, बट इंग्लिश में भी क्या उसको गणित करना सही है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग इससे सहमत है कि मैथ को हिंदी में गणित और इंग्लिश में भी गणित कहा जाए? और एक और इंटरेस्टिंग बात, भारत को इंडिया ना करके भारत ही कहा जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है कि अंग्रेजी में एनसीईआरटी ने भारत को हिंदी और अंग्रेजी में इंडिया ना कहकर भारत को भारत ही कहने की सिफारिश की है। तो यहाँ पे एक और बदलाव हमें देखने मिलेगा आगे की पुस्तकों में। कक्षा 12 की पुस्तकों में भी ऐसा कहा गया है कि भारत को भारत ही कहा जाए, इंडिया ना कहा जाए। हिंदी में भी भारत और इंग्लिश में भी भारत, क्योंकि 1757 की प्लासी की युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया नाम रखा था, उसी के बाद से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को भारत ही कहा जाए, ना कि इंडिया कहा जाए। और ये बुक्स भी चलेंगे अब, जैसे बाल राम कथा हो गई और बाल महाभारत। क्लास 6 में बाल राम कथा और क्लास 7 में बाल महाभारत, ये सारे बुक्स चलेंगे। और ज्योग्राफी की बुक्स भी आई हैं 7 8 में, तो कुछ बदलाव किए गए हैं। और क्लास 6 से लेके 8 तक का मैं और मेरा कंप्यूटर, ये एनसीईआरटी की एक पहल है। मैं और मेरा कंप्यूटर, ये भी अब सिलेबस में ऐड हो गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या बदला गया है एनसीईआरटी में। और एम.के. स्टालिन ने आलोचना की है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, उन्होंने आलोचना की है कि हिंदी थोपने के लिए केंद्र सरकार हिंदी थोपना चाहती है सभी राज्यों पर। एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आलोचना की है इस वाले बदलाव की कि केंद्र सरकार सभी राज्यों पे हिंदी थोपना चाहती है। 3 भाषा फार्मूला, स्टालिन का कहना था कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के 3 भाषाई फार्मूला को लागू करने से इनकार किया था। और इस पे बहुत ही मतभेद चल रहा है, अभी तमिलनाडु में भी इस पे मतभेद चल रहा है। और इसमें नई शिक्षा नीति में ऐसा भी बताया गया है कि पहले संविधान के अनुसार नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे समय सीमा के बाद, पर एक व्यक्ति ने जब कोर्ट में केस किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो अब कभी भी लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, ये आदेश पारित हो गया है। तो ये कुछ बदलाव थे जो कि एनसीईआरटी इसमें किए गए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। और 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम इत्यादि को भी जोड़ा गया है। और विदेशों में इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी धर्मों का भी अध्ययन शामिल किया गया है। तो नए नए धर्मों का भी, जो धर्म सारे हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। और 4 धाम, ये सारे कुछ जुड़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी में कुछ बदलाव किए गए। क्लास 7 से मुगल काल वाला चैप्टर हटा दिया गया है और कुछ नए नए चीजें जोड़ी गई हैं। तो आप लोग इस नए सिलेबस से कहाँ तक संतुष्ट हैं? तो मैं भी एक टीचर हूँ और मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं अब इस पे भी अपना रिव्यू दूंगी कि ये किस हद तक सही है सिलेबस चेंज होना। अभी हम लोग जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे सिलेबस में बदलाव जरूरी होता है, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी जरूरी होता। कुछ चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अगर हम नहीं पढ़े तो फिर हम अपने इतिहास को नहीं जान पाएंगे। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में जाके कि आप लोग इस नए सिलेबस से कहाँ तक संतुष्ट हैं। और मेरा रिव्यू आगे आएगा जब मैं इन बुक को पढ़ लूँगी तब, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है और मैंने देखा नहीं है कि क्या क्या इसमें कैसे बदलाव हुए हैं और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है बच्चों पर। तो आप लोग
जरूर बताइएगा कमेंट में जाके कि आप लोग सहमत हैं या नहीं सहमत हैं सिलेबस से। और हिंदी में, हिंदी को गणित और मैथ में भी गणित कहा जाना ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा कि बदलाव तो होते रहते हैं लेकिन उसमें रिव्यू भी दिया जाता है, फिर उसके बाद भी बदलाव होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बदल गया तो अब नहीं बदलेगा, तो ये बदलाव होते रहते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद एक नया बदलाव है शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020। तो हमें देखना है कि ये कहाँ तक कारगर होगा, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो मेरा एक वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 पर भी आएगा, तो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये बदलाव आपको कैसे लगे। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए मेरी वीडियोस को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।